हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से जो ट्री 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। और जो पहले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आंसर शीट लेके आए हैं एकदम सटीक और सबसे बढ़िया आंसर शीट। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो आपका सही रहेगा। तो जैसे पहले का ई हो गया, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए सिस्टर्स हस्बैंड इज कॉल्ड इन इंग्लिश एज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द सेवंथ प्लेनेट फॉर द सन। तो वो आपका जुपिटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि इफ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी। तो थर्ड डे आपका हो जाएगा थर्सडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है कि इसमें से आपको जो 5 और 6 में से हिसाब से देने हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन था कि दी पोएम्स रिटन बाय डिंकर द मोस्ट अपीलिंग क्वालिटी। तो इसमें जो आपको देखना है तो इसका आंसर आपका रहेगा फॉर। क्या रहेगा? फॉर इसका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द टाइम। फिर डैश है यू वॉच। तो टाइम तो इन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका रहेगा द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो खाली जगह है उसमें भरा जाएगा द। क्या भरा जाएगा? द। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि औरंगाबाद इज द लेस देन। तो इसका आंसर क्या हो गया? दी हो गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे आगे आपका हिंदी का पोर्शन आ गया। फिर इसमें है आपका कि किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द नि उपसर्ग से बना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। फिर है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी कि मुमूर्षा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वो हो जाएगा गुंडे का गुड होना, बोलना पाना। ये आपका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है। तो इसके आपके हो जाएंगे वामन। फिर उसके बाद है कि बीती विभावरी जागरी अंबर परगट में डूबो रही तारा ऊषा घट नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त मांस के सड़े पक्के उमड़ रही है मांगो घोर दुर्गंध रुद्ध हो जाती श्वास। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है? तो वो आपका हो जाएगा बीभत्स। कौन सा हो जाएगा? बीभत्स आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है। तो वो आपका सवैया कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था। तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुई होई। तो ये आपकी जो पंक्तियां हैं ये आपकी बरवे छंद का उदाहरण है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि विकारी शब्द का अर्थ है। विकारी शब्द का अर्थ क्या है? तो इनमें से आपका एक भी ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप। तो वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। फिर है कि हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द सम्मत तत्व है। तो वो है आपका तथापि। फिर आता है कि तीन का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है। तो त्रिन। किससे? त्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है सुहावना। तो सुहावना कौन सा प्रत्यय है? तो वो आपका भाववाचक प्रत्यय है। फिर आता है कि जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है तो वो अर्थ विस्तार होता है। क्या होता है? अर्थ विस्तार हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। फिर है कि अनिल हंसता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। फिर आगे बढ़ता है, इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति आपकी भारत से हुई है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या था। तो उनका मूल स्रोत वैदिक संस्कृत था। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी ध्वनि युमक ध्वनि है। तो संबल आपकी युमक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथैव का संधि विच्छेद क्या है। तो तथा धन एव आपका संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता। तो वो आपकी नीदरलैंड टीम थी। फिर दी एक्सर्सिस्ट सर्वेस्ट पिक्चर ऑस्कर जो है वो किस फिल्म को दिया गया है, जो कि आपके
87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यह फिल्म इसी नाम से लिखी गई किसके उपन्यास पर आधारित है? तो ये किसके नाम से आधारित है? तो ये आपकी है डीन कुंट्रोज। कौन सी है? डीन कुंट्रोज हो गई आपकी। आपका ए ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। फिर है 33वां क्वेश्चन है, केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 43-53 वर्षों में लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से बने रहे? तो वो पायनानूर। कौन सा? पायनानूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया? तो ईरान को। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका कि ईरान के हिजाब पुलिस हिरासत में कौन सा है इसका? तो हिजाब रवानी खार। कौन सा है? हिजाब रवानी खार। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम क्या है? तो वो आपके हैं दीपा मालिक। कौन है? दीपा मालिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में होगा कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? तो 3 अंतरिक्ष यात्री और 7 दिनों के लिए भेजा गया है। आगे आता है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो चेन्नई में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो वो आपका बांग्लादेश है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो वो भोपाल है। भोपाल जो है वो कर्क रेखा के निकट उपस्थित है। फिर है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र कौन सा है? तो वो पेरियार है। फिर है कि थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ए प्रकार की है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए और बी दोनों है, लेकिन अब देखते हैं आयोग इसका क्या कहेगा। फिर आगे है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। तो उपयुक्त में से इसके एक से अधिक आंसर सही है। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा आपका 27% है। फिर है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो वो आपके गैर नवीनीकरण के उदाहरण है। ठीक है, आगे है कि चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो वो आपका हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बता दोगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, फिर आगे है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो किसने निर्णय लिया था? तो वो आपके थे रामकुमार वर्मा। फिर है कि लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। आगे है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। तो 1922 में निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। 1922 हो गया। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो वो आपका विलियम जॉनसन ने किया था। ठीक है, आगे है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके R.N. मुधोलकर थे। कौन थे? R.N. मुधोलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? तो चंपारण। कहाँ पर की थी? चंपारण में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो सर हरूज भोज के विरुद्ध भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं कि अभी आपका मैथ का पोर्शन आ गया है, जिसमें आपका पहला है कि 8,000 रुपये पे 2 वर्ष और 4 महीने के लिए कितने प्रतिशत से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8530। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले, वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया, तो केवल 2 उम्मीदवार हों तो उसे कितना? तो उसे 75 वोट मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका 7500 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका पहला पद 10 और समांतर श्रेणी का 20वां पद कौन सा होगा? तो 200 होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घट रहा है, कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,561 हो जाएगा? तो 4 वर्षों में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
4 वर्ष। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आएगा इसमें कि यदि दो पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिनों में करते हैं तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 3 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका समांतर श्रेणी का 4वां अंतर क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा दो ट्रेनों को। तो जो आपका ट्रेनों वाला क्वेश्चन है इसमें आपका रहेगा जो अनुपात पूछा है तो इसमें पहली ट्रेन की गति क्या होगी? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं तो वह संख्या कौन सी है? तो वह आपकी रहेगी 127। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि मृत जीवों के अपघटक है। मृत जीवों के अपघटक क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। ठीक है, फिर है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए समांतर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा। आगे है कि आर्नोवोलॉजी अध्ययन है तो ये आपका हड्डियों का अध्ययन है। किसका? आर्नोवोलॉजी। तो ये आपका हड्डियों का अध्ययन नहीं बल्कि पक्षियों का है। किसका है? पक्षियों का अध्ययन है। फिर है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक आपका कितना है? तो 14 जुलाई 2023 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है तो वो आपका कोशिका तत्व के कारण। फिर है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो वो आपका है CaCO3। नेक्स्ट है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं तो हल्के एवं चिकने होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो एड्रिनल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाठ योजना। तो इसमें आपको देखना है तो इसमें आपका आंसर रहेगा 23154। कौन सा वाला आंसर रहेगा? 23154 वाला इसका आंसर सही रहेगा पाठ योजना वाले का। ठीक है, अब आगे हम इसमें प्रस्तुति सामान्य उद्देश्य की स्थापना तो ये है जो वो आपका रहेगा ये वाला। ठीक है, फिर एक स्थिति ऐसी स्थिति जहां लोगों का एक समूह रुचि के एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में कुछ विचार करने के लिए मिलता है को जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग। फिर है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपयुक्त में से इसका 1 से अधिक आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड विद्यालय से छात्र के लिए अनुरक्षित सूचनाओं का संबंध रखता है? तो वो है आपका संचयी रिकॉर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो वो आपका अनुच्छेद है 343। आगे आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दर्शन शास्त्र की है? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 1 में से अधिक, यानी कि आपका 1 से अधिक। फिर एक 77 वाला आपका क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक विचारधारा के रूप में तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि प्रतिस्थानिक पुनर्वलन पद किससे संबंधित है? तो ये आपका स्किनर से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि गैने के अधिगम सोपान में विभेदी अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है? तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक साहचर्य का नियम। फिर है कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का सार है तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एक बालक पहले अपनी माता से फिर अपनी चाची से और फिर अपनी महिलाओं से भय महसूस करता है तो यह उदाहरण कैसा है? तो ये है उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। किसका है? उद्दीपक सामान्यीकरण का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो वुड का घोषणा पत्र था 1954 वाला वो आपका कहलाता है। फिर है कि नेक्स्ट कि जो उन वस्तुओं का अध्ययन करता है और भौतिक दर्शन से परे है क्या कहलाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी। क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास की बुनियादी नींव कहाँ होती है? तो वो आपकी बाल्यावस्था में ही होती है।
फिर है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा? तो वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालय सामाजिक संस्थाएं होती हैं क्योंकि, तो इसका भी आंसर एक से अधिक आंसर इसका रहेगा। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धीमी गति से सीखने वालों की विशेषता नहीं है? तो वो सामान्य स्कूल के काम के साथ तालमेल रखने में असमर्थ। ठीक है, अब आता है कि एक बच्चा जो डॉग को गॉड और बैट को टेव के रूप में पढ़ता है वह अधिगम अक्षमता की किस श्रेणी में है? तो वो डिस्प्रैक्सिया की श्रेणी में। किसमें? डिस्प्रैक्सिया। फिर आता है कि शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण को विकसित करना किस आयोग का है? तो ये कोठारी शिक्षा आयोग का है आपका। ठीक है, कोठारी शिक्षा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हम बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं चाहते लेकिन हम जनता के लिए उत्पादन चाहते हैं कि वकालत किसने की थी? तो इसकी वकालत आपकी जे कृष्णमूर्ति ने की थी। फिर है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो डैश के सिद्धांतों से संबंधित है, तो वो वास्तविकता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा कि मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है कि धर्म सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह विश्वास पर आधारित होता है। आगे हम बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। फिर है कि प्रेरणा का आंतरिक बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक आंसर इसके सही हैं। फिर है कि एक छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर का प्रतिक्रिया करने पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वो हो जाएगा कि उसे समझना कि उत्तर क्यों गलत है। ठीक है, आगे हम आते हैं कि किसने कहा कि बच्चे नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं जो आयु से संबंधित होती है? तो ये आपकी कोहलबर्ग ने कहा है। फिर है कि स्मृति प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो वो है कूट संकेतन। फिर है कि किसने माना कि सामवेगिक बुद्धि में अपने स्वयं के और दूसरों के संवेगों को नियंत्रित करने की योग्यता, उनमें भेदभाव करने और किसी के चिंतन और कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए इस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा मेलोबी एवं मेयर। क्या रहेगा इसका आंसर? मेलोबी एवं मेयर का, मेलोबी, सिलोबी एवं मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विचार संप्रदाय ने शक्ति को राजनीतिक विज्ञान की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शिकागो संप्रदाय का स्कूल। कौन सा? शिकागो। आगे है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से ज्ञान की कौन सी 4 शाखाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने त्रिवार्ता, अंतर्विवेक्षी और दंडनीय, ये 3 वार्ताओं का उल्लेख किया है, 4 वार्ताओं का उल्लेख किया है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रशासनिक प्रावधान निम्नलिखित में से किस जाति और क्षेत्रों के लिए दिया गया है? तो वो असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है आपका कि यदि मांग में प्रतिशत परिवर्तन 17.5 तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5% है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो वो आपकी 2.5 होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि बिहार में 219-20 में मुद्रा ऋण बढ़े, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका हो जाएगा। फिर है कि मैक्रो अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो आय और रोजगार सिद्धांत। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदत की पवित्रता और एक व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता की अवस्था का पर आधारित है? इसकी एक प्रधान सत्ता भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? परंपरागत सत्ता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि किनशिप ऑर्गेनाइज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके इरावती कार्वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ग्रंथि बेसल मेटाबॉलिक दर को प्रभावित करती है? तो वो जो मेटाबॉलिक दर, तो वो आपकी हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है कि निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य तक सार्वभौमिक शौचालय सर्वेक्षण 2024 तक। फिर है कि शीत विस्क्रमण से तात्पर्य खाद्य का संरक्षण के द्वारा है, तो रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि लेखांकन समीकरण का अर्थ है, तो चल संपत्ति एवं चल दायित्व, तो दीर्घकालीन
दायित्व। ठीक है, ये वाला आंसर इसका सही होगा। फिर है कि हाल ही में क्रय की गई पुरानी मोटर गाड़ी की उपयोग से पूर्व मरम्मत का व्यय, तो पूंजीगत व्यय हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका x एवं y 3:2 के अनुपात में है, तो इसका जो आंसर होगा लाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा, तो वो होगा आपका 12:8:5। क्या होगा इसका आंसर 12:8:5। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि लघु उद्योग क्षेत्र में वित्त एवं विपणन की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किया है, तो इसमें से आपका आंसर 1 से अधिक रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गाइड्स जो स्कीम है वो क्या है, तो जो स्कीम है इसका भी आंसर 1 से अधिक आंसर है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक उपक्रम किसके स्वामित्व वाले संगठन है, तो ये सरकारी स्वामित्व वाले संगठन है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका आंसर इसी में है कि द्वंद्वी किस श्रेणी का वाद्य है, तो द्वंद्वी आपका अवनद्ध वाद्य है। फिर है कि संगत के लिए तबला किस स्वर का मिलाया जाता है, तो षड्ज स्वर। ठीक है, फिर है कि प्रबंधन के कितने धातु मान्य हैं, तो 2 धातु मान्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि ऐसे ईस्ट पार्सिपी का सिद्धांत, तो बर्कले का है, किसका है, बर्कले का। फिर है कि सत्कार्यवाद का सांख्य सिद्धांत कहलाता है, तो कारण और प्रभाव के बीच एक अपरिवर्तनीय संबंध। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि धार्मिक कट्टरवाद को किसकी तलाश है, तो वो धर्म की शाब्दिक व्याख्या, किसकी, धर्म की शाब्दिक व्याख्या की। फिर नेक्स्ट है कि सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को क्रम किया जाना चाहिए, तो वो है आपका कर्मियों की स्थिरता। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध पर प्रकाश नहीं डालता, तो वो है योजना निर्देशात्मक एवं नियंत्रण मूल्यांकनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कि स्टॉक एक्सचेंज मांग और आपूर्ति की ताकतों के माध्यम से प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निष्पादित संबंधित कार्यों की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक, इसमें काफ़ी क्वेश्चनों का आंसर 1 से अधिक ही है। मान लीजिए कि P और 5 एक अविभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। फिर नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है और NP धनात्मक पूर्णांक जो है, तो इसका जो आपका रहेगा कि निम्नलिखित में से NP का संभावित मान कौन सा होगा, तो इसका आपका हो जाएगा 0। क्या होगा इसका, 0। आगे हम बढ़ेंगे कि मान लीजिए कि आंशिक अवकलन समीकरण आपका ये है और इसमें जो आगे दिया है कि सामान्य समाकलन आपका ये द्वारा दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा CUX² + Y² - ZV = XZY - Y। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की वृत्ताकार कक्षा की अवधि 7 और त्रिज्या r है, तो संबंध बताइए, तो इसकी जो संबंध रहेगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का, तो इसका आंसर बी होगा T। फिर होल स्क्वायर में 4x² GMS, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबाई L की एक चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर वेग किससे घूम रही है, दोनों सिरों पर एक विभव अंतर दिखाई देता है यदि छड़ की लंबाई v के समांतर हो। क्या हो, v के समांतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इसमें कि एक प्रकाश बल्ब और एक खुला कुंडलन प्रेरक एक स्विच के माध्यम से श्रृंखला में एक AC स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो स्विच बंद करने के बाद प्रेरक के अंदरूनी हिस्से में एक लोहे की छड़ डाली जाती है। जैसे ही लोहे की छड़ डाली जाती है प्रकाश बल्ब की चमक तो वो रहेगी अपरिवर्तित बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान के वितरण नियम के अनुसार औसत kT प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्व प्राय अनुचुंबकीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में। नेक्स्ट है कि कार्बनिक अम्ल तो विटामिन। ठीक है, फिर आपका आएगा कि आनुवांशिक पुनर्विन्यास एवं सेक्सुअलिटी का प्रथम संकेतन की जीवाणु में खोज की थी, तो वो आपकी लैंडर वर्ग एवं टैटर ने की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अस्टिलेगो कवक
द्वारा पैदा होने वाली बीमारी स्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। फिर है कि 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये आपके हो जाएगा पेरियोकोरेटिक कोशिकाओं में। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कि उस हार्मोन की पहचान कीजिए जो पशु के प्रसव के दौरान प्यूटिनिटी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के सिकुड़ने का कारण बनती हैं, तो वो है ऑक्सीटोसिन। फिर है कि यदि DNA में आधारों का क्रम ये है तो प्रतिलेखा पर कैडोनली का क्रम क्या होगा, तो AUGGGO है आपका, जो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन के प्रयोगों से DNA को तोड़ दिया और स्पष्ट रूप से पता लगाया जाता है कि आनुवंशिक कोड क्या है, तो वो हर्शेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि लास्ट इन फास्ट आउट व्यवहार को लागू करने के लिए किस डेटा, तो DQ डेटा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि किस तकनीक के माध्यम से मेमोरी एक्सेस और CPU ऑपरेशन के बीच गति असंतुलन को कम किया जाता है, तो वो है आपका मेमोरी इंटरलर्निंग। फिर है कि बिलियन व्यंजक जो ये है उसका क्या दर्शाता है, ट्रूथ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा A है। फिर आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि केरल वही व्यक्ति एक ऐसा बाजीगर था जो एक साथ 5 गेंदों के साथ खेल सकता था और 2 को तो हवा में उछालता रहता था, तो ये किसने कहा था, तो ये आपका कहा था जर्मन सम्राट काइजर ने कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस किसके काल पर प्रकाश डालती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पे। फिर आता है कि भारतीय सैनिकों ने अपने अफसरों का बिहार के किस हिस्से में गोली चलाई और आक्रमण किया, तो संथाल में। आगे आता है हमारा कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, तो मैग्मा तथा लावा के जमने से होता है। नेक्स्ट है कि भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। फिर है कि भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले राजमार्ग, तो जो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है आपकी 7538। तो आपका जो BPSC का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो कंप्लीट हो गया है और